हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि छोटे शहरों के लिए आप कौन से 10 लघु व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल ही फ्री है ताकि आपको आने वाले नए नए आइडियाज़ के बारे में जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, पहला जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, वो है अगरबत्ती मेकिंग। कोई भी व्यक्ति छोटा व्यवसाय या बड़े स्तर के आधार के रूप में व्यवसाय कर सकता है। अगरबत्ती को घरेलू बाजार के रूप में माना जाता है, जिनके पास एक महान बाजार की क्षमता है। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अगरबत्ती या धूप का ज्वलन प्रारंभिक समय से ही भारत में किया जाता है। बड़े ब्रांडों के अलावा स्थानीय अगरबत्ती कंपनियां भारत में अच्छा कर रही हैं। ये थोड़ा परीक्षण लेकर शुरू किया जा सकता है। इस व्यवसाय के लिए छोटे निवेश, छोटे स्थान की आवश्यकता होती है। यह व्यवसाय अच्छा रिटर्न देता है। आप पहले स्थानीय बाजार में उत्पाद बेच सकते हैं, उसके बाद आप होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बना करके अपना नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की जो मार्केट है उसको बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस बिज़नेस को करके अच्छा लाभ कर सकते हैं। दोस्तों, जो इसके बाद आइडिया है वो है बेकरी मेकिंग। बेकरी प्रोडक्ट सबसे अधिक लाभदायक खाद्य पदार्थ हैं और इस व्यवसाय में जो आप देखेंगे दोस्तों, इसको आप किसी भी स्थान पर छोटी सी जगह से किराए पर लेकर के अपनी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। बेकरी व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए सही उत्पाद और उचित विपणन रणनीति का चयन करना जरूरी है। थोड़ा परीक्षण लेकर के आप इसको कर सकते हैं। इस व्यवसाय के लिए छोटे निवेश, छोटे स्थान की आवश्यकता होती है और यह व्यवसाय अच्छा रिटर्न देता है। आप पहले स्थानीय बाजार में उत्पाद बेच सकते हैं, उसके बाद होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बना करके अपने मार्केटिंग नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो आइडिया है वो है ब्राइडल स्टोर। एक ब्राइडल स्टोर जो कि शादी विवाह की आपूर्ति वाले उत्पाद के साथ विशेष शादी की पोशाक, कपड़े और फैशन उद्योग में एक लाभदायक खुदरा उद्यम है। यहाँ तक कि एक गरीब अर्थव्यवस्था में भी दुल्हन और उसकी शादी के सामान पर अच्छा पैसा खर्च किया जाता है, क्योंकि शादी एक बार जीवन काल में होने वाली घटनाओं में से एक है। इस व्यवसाय के लिए छोटे निवेश, छोटे स्थान की आवश्यकता है और यह व्यवसाय अच्छा रिटर्न देता है। इसको आप छोटी सी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मार्जिन भी काफ़ी अच्छा रहता है। दोस्तों, इसके बाद जो आइडिया है वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट मेकिंग। अदरक और लहसुन पेस्ट मुख्य रूप से विभिन्न खाद्य तैयारी में एक मसाले के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और जैसे जैसे मिक्स मसाले ज़्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं, अदरक लहसुन पेस्ट की मांग भी बढ़ रही है। इसकी उत्पादन प्रक्रिया बहुत ही सरल है। उसको छोटी सी ट्रेनिंग के लेकर के आप किसी से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इस व्यवसाय के लिए छोटे निवेश, छोटे स्थान की आवश्यकता है। यह व्यवसाय अच्छा रिटर्न देता है। आप इसे स्थानीय बाजार में अपने उत्पाद को पहले बेच सकते हैं, उसके बाद आप होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बना करके अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो आइडिया है वो है आइसक्रीम स्टोर। दोस्तों, आइसक्रीम स्टोर व्यवसाय भारत में एक लाभदायक खुदरा उद्यम है। इस व्यवसाय में सही उत्पाद के साथ सही स्थान पर सही चयन करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे शहरों के लिए एक अच्छा खुदरा व्यापार है। आप बड़े ब्रांडों की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। इस व्यवसाय के लिए छोटे निवेश, छोटे स्थान की आवश्यकता है और यह व्यवसाय अच्छा रिटर्न देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस आइडिया को भी कर सकते हैं। इसके बाद जो दोस्तों आइडिया है वो है जैम एंड जेली मेकिंग। कोई भी व्यक्ति घर से जैम एंड जेली बनाने का व्यवसाय स्टार्ट कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यवसाय जो है घर से स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको किसी ज़्यादा उपकरणों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो है आप इसको धीरे धीरे आप अपने इस बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जैम जेली बनाने के लिए आपको सिर्फ बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है। आप अपने किचन में गैस पर और बर्तनों के साथ जैम एंड जेली बना सकते हैं। इस व्यवसाय के लिए छोटे निवेश, छोटे स्थान की आवश्यकता होती है और यह व्यवसाय अच्छा रिटर्न देता है। आप पहले अपने प्रोडक्ट को बॉटल्स में पैक करके अपनी लेबलिंग करके स्थानीय बाजार में बेच सकते हैं और उसके बाद आप होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के व्यापक नेटवर्क को बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार ये भी एक फूड बिजनेस है। इसमें आपको मार्जिन काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें आपका जो फ्रूट्स यूज़ होते हैं और उसी से जैम एंड जेली बनाए जाते हैं। इस प्रकार आपको इसमें अच्छा लाभ मिल जाता है और इस प्रकार आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो बिजनेस आइडिया है वो है कागज़ बैग बनाना। एक पेपर बैग या पेपर बोरी कागज़ के बने एक प्री फॉर्म्ड कंटेनर हैं। पेपर बैग पैकेजिंग और सामान ले जाने के लिए यूज़ होते हैं। यह पैकेजिंग डिज़ाइन के समान हैं। छोटे शहरों के लिए सबसे अच्छा व्यवसाय है और आप इस प्रकार इसको थोड़े परीक्षण के बाद इस प्रकार के बैग्स बना सकते हैं और इसमें किसी प्रकार की मशीन्स की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको हाथ से ही हैंडमेड बना सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए भी छोटे स्थान और छोटी पूंजी की आवश्यकता होती है। इसको छोटी सी जगह में स्टार्ट किया जा सकता है और आप पहले अपने प्रोडक्ट को, अपने बैग्स को स्थानीय बाज़ार में बेच सकते हैं, उसके बाद होलसेलर को भी बेच सकते हैं और अपने नेटवर्क को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार कागज़ बैग बनाना भी लाभदायक व्यवसाय है, क्योंकि जिस प्रकार आजकल पॉलीथीन और प्लास्टिक के बैग बैन हो रहे हैं, इस प्रकार कागज़ बैग की डिमांड बढ़ रही है और इसमें आप अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं और अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं।
तो दोस्तों इसके बाद जो आइडिया है वो है टमाटर प्रोसेसिंग। टमाटर एक विस्तृत वस्तु है और टमाटर उत्पाद बहुत लोकप्रिय है। टमाटर प्रसंस्करण जो टमाटर प्रोसेसिंग है उसको शुरू करने में सबसे पहले लोकप्रिय आपको टमाटर की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें जो लोकप्रिय प्रोडक्ट हैं टमाटर में वो सॉस, प्यूरी, रस, केचप आदि होते हैं। अब अन्य छोटे पैमाने पर उद्योग के लिए टमाटर का गूदा भी उत्पाद कर सकते हैं और कंपनीज को टमाटर का गूदा बना करके दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापार में आपको सामान्य उपकरणों की ज़रूरत होती है। इसको भी आप बिना किसी मशीन्स के स्टार्ट कर सकते हैं। इसको आप घर की किचन से स्टार्ट कर सकते हैं या थोड़ा परीक्षण लेकर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इस व्यवसाय के लिए छोटे निवेश, छोटे स्थान की आवश्यकता होती है। अच्छा रिटर्न देता है। आप इसे सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स को बना करके, जो कि सॉस, रस, केचप हैं, उस पर अपनी लेबलिंग कर सकते हैं। बॉटल्स लेकर के उनमें इनको भर के उस पर लेबलिंग कर सकते हैं और कुछ स्थानीय बाज़ार में बेच सकते हैं। और उसके बाद आप होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बना करके उसको अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो आइडिया है वो है टिश्यू पेपर मेकिंग। टिश्यू पेपर चेहरे के ऊतकों, कागज़ के तौलिए साधारण मशीनरी द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। घरेलू पेपर उत्पाद बनाने आजकल छोटे शहरों के लिए सबसे अधिक लाभदायक और ट्रेडिंग पेपर व्यापार विचारों में से एक है। यह थोड़ा परीक्षण लेकर के स्टार्ट किया जा सकता है। इस व्यवसाय के लिए छोटे निवेश, छोटे स्थान की आवश्यकता होती है। इसमें मशीनरी की कॉस्ट भी बड़ी कम होती है। दोस्तों आप मेरे वीडियोस में देखोगे कि मैंने टिश्यू पेपर मेकिंग का वीडियो बनाया हुआ है। आप उसमें इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। यह व्यवसाय अच्छा रिटर्न देता है। आप पहले स्थानीय बाज़ार में उत्पाद को बेच सकते हैं, उसके बाद होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बना करके अपनी मार्केट को बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार टिश्यू पेपर सेल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद है पेपर कप बनाना। आप इस व्यवसाय को छोटी पूंजी, छोटे निवेश के साथ छोटी जगह में स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ रही है। पेपर कप बनाने का व्यवसाय भारत में आकर्षक और छोटे पैमाने पर शुरू किया जा सकता है। इस व्यवसाय के लिए छोटे निवेश, छोटे स्थान की ज़रूरत होती है और इसमें मशीन जो है आप indiamart.com पे सर्च कर सकते हैं और मशीन खरीद सकते हैं। इसमें मशीन लगा सकते हैं और मशीन लगाने वाले आपको खुद इसकी ट्रेनिंग देगी। ये मशीन ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक होती हैं और इससे ऑटोमेटिक पेपर कप बनते हैं। तो दोस्तों इसमें पेपर रोल लगाना होता है और ऑटोमेटिक पेपर जो है पेपर कप जो बन के निकलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार पेपर कप बना करके होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बना करके उसे बेच सकते हैं और अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये आइडियाज़ हैं जिनको आप छोटे टाउन्स में स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये आइडियाज़ अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल ही फ्री है, ताकि आपको आने वाले नए वीडियोज़ के बारे में जानकारी और अपडेशन मिलती रहे और आप अपडेट होते रहें। तो दोस्तों बाय, गुड डे, गुड लक, टेक केयर। मिलेंगे एक नई आइडिया के साथ अगली बार।